नमस्कार। 4 महीने में 20 से 30 किलो वेट कम करने के लिए 5 कारगर तरीके मैं आपको बताता हूं। बड़े सारे मेरे व्यूअर्स, बड़े सारे लोगों ने वेट कम किया है, 30, 35, 40 किलो वेट भी कम किया है लगभग 6 महीने में। तो 4 महीने में 20 किलो वेट कैसे कम करेंगे, मैं उसके 5 स्टेप बताऊंगा। आप बड़े ध्यान से सुनना, ये काम बड़ा जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है काम, और समय रहते अगर ये करेंगे तभी फायदा होगा। क्या उसका रोड मैप होगा मैं वो आपको बताऊंगा। मेरे साथ अनिल भारद्वाज जी भी हैं, जिन्होंने फर्म डिटर्मिनेशन किया है कि ये भी ऐसा करेंगे, क्योंकि बिना गाइडेंस के अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे फिर बड़ी दिक्कत होती है। एक तो कमजोरी महसूस होती है, हमारी स्किन बड़ी झुर्रियां पड़ जाती है, स्किन में डार्क सर्कल होते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, धातुओं की कमी आती है, पथरी की शिकायत हो सकती है। तो ऐसा बिना गाइडेंस के ना करें, आप गाइडेंस के साथ करें तो बड़ा फायदा रहेगा। 5 आसान तरीके बता रहा हूं मैं। देखिए, हर चीज के करने का समय होता है। अब जो समय आ रहा है ये चौमासे का समय आ रहा है, बरसाती मौसम आने वाला है, तो इसमें सावन, भादो, आसूज, कार्तिक 4 महीने में ये काम करना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। अदरवाइज पिछले 25 सालों से जो मैंने देखा अपने मेडिकल प्रोफेशन में, इन दिनों में बीमारियां बड़ी ज़्यादा होती हैं, और मोटापे की वजह से भी बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। इन्फेक्शन के भी चांस बढ़ जाते हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इनके भी चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, टाइफाइड वगैरह के, जॉन्डिस, पीलिया के भी चांस ज़्यादा होते हैं इनमें। तो बीमारियों से भी बचेंगे, वजन भी कम होगा। बस 5 तरीके अपनाने हैं आपको। तो इस चौमासे में या चतुर्मास जिसे बोलते हैं, इसमें क्या क्या 5 तरीके अपनाने हैं। सबसे पहला काम है कि ऐसे मौसम में खाना एक टाइम खाएं। देखिए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, करोड़ों रुपए खर्च करके वेस्टर्न वर्ल्ड ने, पश्चिमी दुनिया ने इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट ढूंढा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है। उन्होंने कहा कि 8 घंटे खाना खाएं, 16 घंटे ना खाना खाएं, और आप जिंदगी भर निरोगी रहें, हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में तो पिछले सदियों से, पिछले दशकों से, कई सदियों से, कई हजार वर्षों से इस चीज का नियम है कि इस मौसम में, बदलते मौसम में खासकर अगर हम चौकन्ना रहेंगे तो पूरे साल भर की हमारी हेल्थ का इंश्योरेंस हो जाएगा। लोग कहते हैं हमने इस कंपनी का इंश्योरेंस करा लिया, इस कंपनी का इंश्योरेंस करा लिया। हम अपना इंश्योरेंस खुद कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को तो एक्सपीरियंस है। मैंने और मेरी वाइफ ने पिछले 6 सालों से चतुर्मास के व्रत का नियम रखा। तो मेरा तो वैसे तो पिछले 35 सालों से मेरा 47 kg वेट है, लेकिन जैसे बुढ़ापा बढ़ता आगे, हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तब वजन बढ़ने का और बॉडी पे से अपना कंट्रोल छूटने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो उम्र के साथ साथ हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए। शादी से पहले तो सबकी फिटनेस बड़ी अच्छी होती है, लेकिन शादी के बाद बीमारियां भी घेरने लगती हैं, मोटापा, कब्ज घेरने लग जाते हैं। तो उसका सबसे आसानी से है कि हमारा खान पान ऐसा अच्छा हो। तो पहला तरीका है कि हम खाना दिन में एक बार खाएं, जो कि अनिल भारद्वाज जी ने भी संकल्प लिया है कि 10 जुलाई से लेकर 4 नवंबर तक जो चौमासा शुरू हो रहा है, इस चौमासे का 1-2 दिन ही बचा है बस अभी। तो मैं आप लोगों को, सारे व्यूअर्स को ये एक वो देना चाहता हूँ, एक मेरी तरफ से एक संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति की इस परंपरा को आप अपनाएं जीवन में। जैसे मैंने अपनाया, आप भी लाभ उठाएंगे। कौन लोग इसको फॉलो ना करें, मैं ये बताता हूँ कि एक तो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, गर्भावस्था में कभी भी मोटापा इशू ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस सिंपल खान पान रखें, वो ज्यादा ऐसे एफर्ट्स ना करें। फिर जो माँ बच्चे को दूध पिला रही है, लैक्टेटिंग मदर है, वो भी ऐसा ना करें। फिर शादी से पहले भी बहुत ज्यादा इंटेंसिवली ना करें काम। और जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स भी ऐसा काम ना करें, अभी ज्यादा उसके लिए चिंता ना करें, पहले अपना एक बार डायबिटीज कंट्रोल कर लें। अदरवाइज जो भी आम लोग हैं, तो जो आम लोग हैं सभी लोग, वो कोशिश करें कि दिन में एक बार खाना खाएं। देखिए, जब मैं एक MBBS MD डॉक्टर, मैं ऐसे रह सकता हूँ एक टाइम खाना खा के, तो आप भी रह सकते हैं, ऐसे क्या बात है। बाकी पेट भरना है हमें दिन भर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुबह तो एक बार खाना खा लें। जो एक बार खाना खाने के बाद जो आपके पास टाइम बचेगा, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा होगा, तो उस समय आप अच्छी अच्छी लिटरेचर की बुक्स पढ़ सकते हैं। जैसे आयुर्वेद की बुक है, कितनी अच्छी बुक है। मैंने आज से 17 साल पहले बुक पढ़ी थी, 1 हफ्ते में आप पढ़ सकते हैं पूरी बुक। इसका इतना अच्छा सिलेबस है कि क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसे रहें। ये बुक आप पढ़ सकते हैं। ऐसी बुक ऐसी है कि क्या करें, क्या ना करें, ये बुक है। एक ये औषध है, जो घर में घरेलू नुस्खे हम क्या क्या अपना सकते हैं घर में, ये राजीव दीक्षित जी की बुक है। एक ये दुनिया का सबसे अच्छा हेल्थ कैलेंडर है कि अगर हम इसको फॉलो करेंगे, गर्मी में हमें क्या खाना नहीं खाना, फिर बरसाती मौसम में क्या नहीं खाना, फिर पतझड़ में क्या खाना नहीं खाना, एक एक चीज़ का इसमें डिटेल में दिया। 6 ऋतुओं के 6 कैलेंडर हैं ये, तो ये बड़े अच्छे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि इसको ऐसे टाइम में इन चीज़ों को पढ़ें, उससे फायदा रहेगा। जो किचन का टाइम बचेगा आपका, तो वो पका हुआ, मतलब नमक, मीठा, अन्न और पका हुआ खाना, ये दिन में एक बार खाना आपको। नमक और मीठा वाटर रिटेंशन करवाता है बॉडी में। जितना हम नमक और मीठा खाएंगे, पका हुआ खाना खाएंगे, ये एसिडिक फूड होता है, इससे वाटर रिटेंशन होता है, उससे हमारी बॉडी स्टिफ रहती है। तो हमें सुस्ती रहती है, हमें आलस रहता है, और हम सोए पड़े रहते हैं, दिन में भी सोते हैं, रात को भी सोते हैं, सुबह भी सोए रहते हैं। तो उससे हमारी सुस्ती गायब हो जाएगी, हम चौकन्ना रहेंगे। अगर हम एक टाइम खाना खाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। बाकी टाइम क्या खाएं, तो सुबह भी अपना सुबह से लेके शाम तक केवल 8 घंटे खाना खाना आपको। उसमें सुबह के टाइम में सारा वो करके, वर्कआउट करके, फिर आप फल खा लें पेट भर के।
फल खा लें, फिर 2-3 घंटे के बाद आप सलाद खा लें, 3 घंटे का गैप देकर सलाद खा लें पेट भर के, फिर बाद में शाम को 5-6 बजे खाना खा सकते हैं। सूरज छिपने से आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब भी दिल करे कि पेट नहीं भरा तो मूंगफली भिगो कर रख दें, मुट्ठी भर मूंगफली भिगो खा ली, या ड्राई फ्रूट्स 10-15 तरह के ड्राई फ्रूट लेके उनके 2-2 पीस, अंजीर, मुनक्का, किशमिश, बादाम, चिलगोजा, पिस्ता, काजू, मुनक्का, किशमिश, पिंड खजूर, जो भी सारे ड्राई फ्रूट्स है भिगो के लें, बिना भिगो कोई ड्राई फ्रूट ना लें, तो भिगो के ड्राई फ्रूट ले लें, आपका पेट भरा रहेगा। ये मेरी गारंटी है कि आपका पेट भरा रहेगा, आपको ऊर्जा भी पूरी मिलेगी, लेकिन आप में आलस नहीं रहेगा, नशा नहीं रहेगा नेसेसरी, और बड़ा चौकन्ना होकर काम, दिन भर बड़ा अच्छा प्रोडक्टिव काम करेंगे। बाकी बस नमक दोबारा नहीं खाना, आपको मीठा नहीं खाना, दोबारा अन्न नहीं दोबारा खाना, कच्चा खाना जितना खाएंगे 50% फूड आपका कच्चा खाना होगा, 50% फूड आपका पक्का खाना होगा, फिर आपको चस्का लग जाएगा, फिर आप हमेशा हर साल ऐसा रखेंगे। नंबर पॉइंट था, पहला पॉइंट मैंने बताया खाने का, कि खाना एक बार दिन में खाना है, इसे कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग स्क्वायर। ये स्क्वायर इंटरमिटेंट फास्टिंग है जिसमें कि एक बार खाना खाना है। फिर दूसरा है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, आप जल्दी आपको नींद आएगी रात को, फिर आप सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठ के फिर तीसरा काम है कि थोड़ी देर के लिए योगा जरूर करें, जिससे कि माइंडसेट हमारा डिटर्मिनेशन फर्म रहे और अपनी जगह से डिग ना जाए, हम डगमगा ना जाएं। इसके लिए योगा भी करें सुबह, जिससे कि माइंडसेट भी ठीक रहे और फिजिकली भी हम स्ट्रॉन्ग रहे, इम्यूनिटी अच्छी रहे। तीसरा काम है कि सुबह की थोड़ी सी आउटडोर एक्टिविटी भी करके आनी है। अगर आप एक बार खाना खाएंगे तो आपकी थोड़ी सी वॉकिंग से काम चल जाएगा, 2-3 किलोमीटर की। वैसे जो लोग 2-3 टाइम खाना खाते हैं वो 10-10 किलोमीटर की वॉक करते हैं, फिर भी वेट कम नहीं होता। पैराडॉक्सिकली उनका फिर भी वेट कम होता। और जब एक टाइम खाना खाएंगे, थोड़ा सा भी वो कर लेंगे, तो वही हमारे कामयाब रहेगी, हम फिट रहेंगे, बड़ा हल्का शरीर रहेगा। मेरा शरीर बड़ा हल्का रहता है, मैं तो पिछले 35 सालों से 47 के वेट है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो हल्के शरीर को मेंटेन करना बड़ा आसान है। जब मैं दौड़ने जाता हूँ स्टेडियम में, मैं 10 किलोमीटर की रनिंग 1 घंटे में कर लेता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा इतना हल्का फुदकता रहता हूँ मैं स्टेडियम में, सारे यंग बच्चों के साथ में मैं करता हूँ। तो यही काम अनिल भारद्वाज जी भी कह रहे थे कि मैं भी कैसे करूँ कि जिससे कि मेरी बॉडी में स्टिफनेस ना रहे, मुझे कमर में दर्द ना हो, या आगे दिक्कतें बढ़े ना। क्योंकि अगर वजन ज्यादा बढ़ता है तो बड़े सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। वजन ज्यादा बढ़ने के साथ में शुगर की बीमारी को बुलावा मिल जाता है, हार्ट डिसीज के भी चांसेस हो जाते हैं, फिर कब्ज भी हो जाती है ज्यादा वजन में, फैटी लीवर होता है, पित्त की थैली में पथरी बन सकती है, गाल स्टोन, दमे की शिकायत हो सकती है। छोटे बच्चे तो उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती, जोड़ों का दर्द बढ़ता है उम्र के साथ साथ, इनफर्टिलिटी और कैंसर जैसी बीमारियों की भी शुरुआत वजन ज़्यादा में होता है। तो अनिल जी ने जो संकल्प लिया है 4 महीने एक टाइम खाना खाने का, तो इनके विचार सुनते हैं कि इनका कैसा डिटर्मिनेशन है। अनिल जी नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अनिल भारद्वाज जी। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जो चतुर्मास शुरू हो रहा है 10 जुलाई से और 4 नवंबर तक, ये 4 महीना बहुत ही लाभदायक है। और इसमें मैंने संकल्प लिया है कि मैं एक समय भोजन करूँगा, और जैसा भी नियम होता है चतुर्मास का, वो नियम को पूरे करूँगा, और ताकि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, सेहत भी अच्छी बनी रहे, और हर प्रकार से हमारा भविष्य भी अच्छा हो। और मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि एक समय सभी भोजन लें, दोपहर सवेरे, जिसका भी जैसा सिस्टम बनता है उसी हिसाब से भोजन ले सकते हैं। जय श्री राम। अनिल जी कह रहे थे कि मैंने खाना भी खा के देख लिया, 16 साल हो गए इनकी शादी को, 16 साल से इन्होंने खाना खा के भी देख लिया। अब 4 महीने पहली बार जिंदगी में 4 महीने खाना कम करके भी देखेंगे, फिर इनको फिटनेस का एहसास होगा, तो फिर लगेगा कि भाई ये काम मैं पहले करता तो अच्छा रहता। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी, अगर जो लोग संकल्प ले सकते हैं संकल्प ले, इसका फायदा उठाएं, क्योंकि फिटनेस की कोई बराबरी नहीं होती। फिटनेस को, हेल्थ को कोई पैसे से परचेज नहीं कर सकता, इंश्योरेंस खाली पैसे से नहीं कर सकते, फिटनेस का अपने संकल्प के साथ कर सकते हैं। तो अच्छे से अच्छा संकल्प लें, आगे बढ़ें, और ऐसी जैसे कि हमें ना एलोपैथी, ना आयुर्वेद, ना नेचुरोपैथी, किसी पैथी की जरूरत ना पड़े, हमेशा हेल्दी रहें। और मैं तो ऐसी वीडियो लाइव करता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे भी, तो इसको भी सब्सक्राइब भी करें, इस पे विजिट भी करें, जिससे कि आपको ऐसी अनेकों वीडियो मिलेंगी, हजारों वीडियो मिलेंगी कि हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है। मैं डेली लाइव होता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, उसको भी सब्सक्राइब करें।